इसके बारे में कि यूपी पुलिस के अंदर, यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर यदि हम बात करें तो मेरे भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल में 26,000 से अधिक पद के लिए जो है आपका रिक्रूटमेंट होना है। तो ये जो वैकेंसी है ये दो चीज़ों पर अब पूर्णतः डिपेंड कर रही हैं। अगर मैं बात करूं कि जो हमारी वैकेंसी है ये बच्चा किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है बेटा, तो ये दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही हैं। एक तो सबसे मेन जो रीज़न है वो है आपका इलेक्शन और आपकी दूसरी है आचार संहिता। ठीक है, तो वैकेंसी अनाउंस कब होती है और वैकेंसी एग्ज़ाम कब होगा, ये दोनों बातें इस पर डिपेंड करेंगी। दूसरी चीज़ मतलब जो देखा जा रहा है वो आ रहा है आपका जो बेसिकली अगर हम बात करें दो चीज़ों पर, एक जो बहुत ही गर्म मुद्दा है वो है EWS पे एज रिलैक्सेशन। वो है आपका EWS पे एज रिलैक्सेशन। तो ये जो वीडियो बनाई है आज की, उसका एकमात्र उद्देश्य जो है वो आपको ये दो चीज़ों पर अवगत कराना है कि जो आपकी मतलब ये आज आपको पता होगा आपके देशराज सर और आपके विक्रांत त्यागी सर, आपके देशराज सर और आपके विक्रांत त्यागी सर प्रैपकर की टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए लखनऊ जो है वो गए थे, है ना। लखनऊ में आज एक महासभा थी जिसमें कि क्या कहते हैं मतलब स्टूडेंट्स की तरफ से जिन्होंने भी प्रतिनिधित्व किया था। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कल विक्रांत त्यागी सर आपको आकर के देंगे कि जो बाकी जो रिलैक्सेशन थी। दूसरी इसमें एक जो चीज़ है वो है ओवरऑल रिलैक्सेशन, ओवरऑल एज रिलैक्सेशन कम से कम 1 साल का, कम से कम वैसे 1 साल का देना चाहिए, पर अगर 2 साल का दे दें तो मज़ा आ जाए। तो ये दो चीज़ों पर आज जो थी बातचीत वहाँ पर रखी गई कि एक तो EWS के एज रिलैक्सेशन, ये वाला जो है ये केवल यूपी कांस्टेबल के लिए नहीं है, ये आपकी यूपी की सभी भर्ती के लिए था, ये यूपी की सभी वैकेंसीज़ के लिए था। ये किसके लिए था? यूपी की सभी वैकेंसीज़ के लिए। और ये वाली जो बात है ये है आपकी यूपी पुलिस के लिए कि यूपी पुलिस के लिए, इसमें सभी कैटेगरी के लिए है, चाहे वो जनरल में हो या फिर SC ST OBC में हो। EWS का एज रिलैक्सेशन वो यूपी की सभी भर्तियों के लिए डिमांड थी। तो EWS में कौन आते हैं? EWS का जो 10% का कोटा आपको याद होगा कि सरकार ने पिछले कुछ समय पहले जो है दिया था, जिसमें कि ये था कि EWS के अंदर जो व्यक्ति आएंगे उनकी आय जो है वो इतने लिमिटेड होने चाहिए, उनके पास ये ज़मीन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ऐसी सारी कंडीशंस थी। हाँ बिल्कुल, आज विनय सर की क्लास नहीं है, विनय सर की जो क्लास है या कल से सारी क्लासेस हैं, मैंने आपको टाइम टेबल बता दिया था। अब यदि मैं बात करूँ वैकेंसी के ऊपर, तो यदि मैं बात करूँ वैकेंसी की जो एक कह सकते हैं एक्सपेक्टेड डेट क्या है, अगर मैं बात करूं वैकेंसी की यानी कि नोटिफिकेशन आने की जो एक एक्सपेक्टेड डेट है वो क्या है, क्योंकि देखो मैंने आपसे पहले भी बोला था, मैं कोई भी नोटिफिकेशन जब करने आता हूं जब तक मुझे कुछ एक न्यूज़ कंफर्म नहीं मिलती तब तक मैं नहीं करता कभी भी। आपने देखा होगा UPSSC PET के बारे में, PET का मैंने कोई भी नोटिफिकेशन नहीं किया था टिल जिस दिन रिजल्ट आने वाला था। उस दिन किसी से बात हुई थी आयोग में ही कि भैया आज चांसेस हैं 3 से 4 बजे तक, तब भी चांसेस थे, लेकिन स्टिल ये था कि किसी से बात हुई थी, एक कंफर्मेशन थी, तब जाकर के मैंने वो नोटिफिकेशन आपके सामने किया था। ठीक है, सेम चीज़ यदि मैं बात करूं UPSI के एडमिट कार्ड की या एग्ज़ाम डेट की, तो 12 नवंबर का जब कंफर्म हो गया था तब मैं आपके सामने लेके आया था, हाँ जी 12 नवंबर से ही एग्ज़ाम होगा। उससे पहले जब चर्चाएं चल रही थी कि 20 दिसंबर से एग्ज़ाम होगा या 20 नवंबर से एग्ज़ाम होगा, मैंने एक भी नोटिफिकेशन इसीलिए नहीं किया क्योंकि जब तक चीज़ों में ऑथेंटिक बात ना हो तब तक कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, जब तक उस बात में कुछ वजन ना हो। तो